कश्मीर के सच को लेकर एक मूवी आई द कश्मीर फाइल, और इसको लेकर के जो इस देश के लिबरल हैं, जो इस कश्मीर को लेकर के एक एजेंडा चला रहे थे और कश्मीर को भारत से अलग थलग करने की साजिशें रच रहे थे, अब उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। और इसको लेकर महबूबा मुफ्ती वो बार बार इस बात को कह रही है, उनको लग रहा है कि अब ये मूवी से उनका सच सामने आ जाएगा, तो वो बयानबाजी कर रही है और वो ये कह रही हैं कि ये केंद्र सरकार के द्वारा ये इसको फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है, इसके द्वारा नफरत फैलाई जा रही है और ये कश्मीरियों के दर्द को दोबारा से हरा किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद उन्होंने लिखा, जिस तरीके से भारत सरकार कश्मीर फाइल को प्रमोट कर रही है और कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार बना रही है, उससे उनके मंसूबे सामने आ गए हैं। पुराने जख्मों पर मरहम लगाने और दो समुदाय के बीच बेहतर माहौल बनाने की जगह वह उन्हें अलग कर रही है। अब आप समझिए, ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है। इसका मतलब महबूबा मुफ्ती ये कहना चाह रही है कि केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों के जो दर्द है उस पर मरहम लगाने के बजाय उसको किरोध रही है। तो महबूबा मुफ्ती जी वही राजनीतिक पार्टी की हेड हैं, पीडीपी की, जिन्होंने धारा 370 का विरोध किया था। इस धारा 370 ने, जिसने विशेष दर्जे के तहत वहां कश्मीर के जो पंडित हैं उनको कोई सुविधा नहीं मिली, उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिली, उनको वहां अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी सरकार से संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। अल्पसंख्यक के नाम पर वहां के बहुसंख्यकों ने कश्मीर के सरकारी जो संसाधन है उस पर कब्जा रखा। और यह महबूबा मुफ्ती धारा 370 की पैरवी कर रही थी। और आपको याद होगा, यही महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि यदि कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो यहां तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। महबूबा मुफ्ती जी, क्या तुम उस समय कश्मीरी पंडितों के जो जख्म है उस पर मरहम लगा रही थी या नमक छिड़क रही थी? आप ये समझिए कि कश्मीरी पंडितों की एक ही मांग थी कि धारा 370 हटाई जाए और जैसे भारत के अन्य राज्य हैं वहां कोई भी आ सकता है, जा सकता है, नौकरी कर सकता है, मकान खरीद सकता है, जमीन खरीद सकता है, तो कश्मीर में क्यों नहीं? क्योंकि कश्मीर के पंडितों का एक दर्द था, कश्मीर के हिंदुओं का एक दर्द था कि अभी यहां हम अल्पसंख्यक हैं, यदि धारा 370 हट जाएगी तो बाकी भारत के हिस्से से लोग यहां आकर बसेंगे और उसके बाद हमारी संख्या शायद कभी ऐसा हो जाए कि बराबर बराबर हो जाए, तो हम जो अलगाववादी ताकतें हैं उनका मुकाबला करने में सक्षम हो जाएं। लेकिन धारा 370 का वाकई बुरी प्लानिंग के साथ, षड्यंत्र के साथ विरोध किया गया। केंद्र में कांग्रेस, राज्यों में पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये दोनों गठबंधन ने ये तय कर लिया कि धारा 370 को हटने नहीं देना है। आज महबूबा मुफ्ती को पेट में दर्द है कि यदि इस फिल्म के जरिए उनका सच सामने आ रहा है और यह बताया जा रहा है कि किस तरह से जो कश्मीर है वहां के जो हुक्मरान थे, जो सियासी नुमाइंदे थे, वो किस तरह से केंद्र सरकार से दोस्ती निभा रहे थे और कश्मीरी जो पंडित थे जो टेंटों में रहने को मजबूर थे। जम्मू और कश्मीर की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो जम्मू के अंदर रह रहे टेंट में लोगों को ना तो दवाइयां दे रहे थे, ना खाना दे रहे थे, ना उनको वापसी ले जाने का कोई प्रयास कर रहे थे। तो आप बात करती हो जख्मों की, अभी धारा 370 हट गई, लेकिन आप क्या वादा करती हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी, दोनों पार्टियां कश्मीर में लोगों की वोट लेने के लिए क्या बयानबाजी करती हैं, क्या मुद्दे करती हैं? वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम धारा 370 को वापस बहाल करेंगे। यही महबूबा मुफ्ती जो केंद्र सरकार पर इस फिल्म को लेकर के टिप्पणी कर रही है, उनका मैं दूसरा ट्वीट बताता हूं जो धारा 370 को लेकर उन्होंने किया। उन्होंने कहा, अगर लोग जे.एंड.के को जीवित रखना चाहते हैं तो उनके सामने एक ही विकल्प है कि वो अपने छीने गए अधिकारों के लिए दृढ़ संकल्प और एकता के साथ खड़े हों। ये किस अधिकार की बात कर रही हैं? ये किस लड़वाने की बात कर रही हैं? ये लोगों को वहां के भड़का रही है और ये कह रही थी कि धारा 370 के लिए लड़ो, इसको वापस बहाल कराओ, जब तक यहां स्थिरता मत होने दो। अगर कोई कश्मीरी पंडित को बसाया जाए तो उसका विरोध करो। और ये महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत सारी अलगाववादी ताकतें कश्मीर की खड़ी हैं
और वो एकजुट होकर केवल कश्मीर के पंडितों को वापस आने ना देने के लिए पूरा षड्यंत्र कर रही हैं। अभी कश्मीर के अंदर आतंकवाद चरम पर नहीं है, कंट्रोल में है, लेकिन इक्का दुक्का लोग गली से निकलते हैं और उनको गोली मार के गली में घुस जाते हैं। अब खोज खोज कर उनको केंद्रीय सुरक्षा बल या लोकल पुलिस उनको मार रही है। अब उम्र जो है कश्मीर के आतंकवादियों की 30 से 40 दिन रह गई है। वो पाकिस्तान से आते हैं ट्रेनिंग लेकर के, वो कश्मीर में एंट्री करते हैं, वो कश्मीर के ही लोग हथियार उठाते हैं। 20-30 दिन में पुलिस उनको ट्रेस कर लेती है और उनको मार गिराया जाता है। इसी से बौखलाहट है कि ये जो कश्मीर में आतंकवादी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, अब जो शांति बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जो परिसीमन हो रहा है, अब ये केंद्र सरकार तैयारी कर रही है और ये तो राज्य में सरकार आ जाएगी बीजेपी की या बीजेपी समर्थक की। तो इसके बाद इनका क्या होगा? जिन्होंने अभी तक 70 साल देश की आजादी के बाद तक इस कश्मीर पे कब्जा रखा और एक बार तू एक बार मैं की नीति से ये फ्रेंडली मैच खेलते रहे, लेकिन वहां कश्मीर के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। बात केवल कश्मीरी पंडितों की नहीं है, कश्मीरी हिंदुओं की नहीं है। जो कश्मीर के अपने को अल्पसंख्यक कहते हैं, वहां के बहुसंख्यक मुस्लिम, उनकी स्थिति देखिए। उनके लिए क्या किया इन सरकारों ने? महबूबा मुफ्ती जो आज बोल रही है मल्लम लगाने की बात, आप महबूबा मुफ्ती जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने हिंदुओं की तो बात छोड़ दो, आपने मुस्लिमों के लिए वहां क्या किया है? क्या वहां डिग्री कॉलेज खोले? हर जिले में क्या वहां मेडिकल कॉलेज खोला? क्या आपने वहां ट्रेन के लिए कोई व्यवस्था करी? क्या आपने वहां सड़क मार्ग बनाए? क्या आपने युवाओं के लिए रोजगार पैदा किए? क्या आपने वहां के रोजगार, जो युवा हैं, बेरोजगार युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कोई प्रयास किया? क्या आपने घाटी के अंदर जहर घुल रहा था जो आतंकवाद का, उसको कम करने के लिए कुछ किया? उत्तर है कुछ नहीं, जीरो, शून्य। केवल और केवल अपनी गद्दी सुरक्षित रहे, चाहे आतंकवादियों को जेल से छोड़ना पड़े, प्लेन हाईजैक का ड्रामा करना पड़े। इनका एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि कश्मीर में किस तरह से अपना शासन कायम करें। तो आज मूवी जब चल रही है, मूवी में जिस तरह की बातें बताई जा रही हैं, तो इनको लग रहा है कि इनकी तो पोल खुल रही है। अब जब कभी भी चुनाव होगा कश्मीर में, कम से कम कश्मीर का जो नागरिक है वो जागेगा। अभी तक जिसको सुलाया गया एक इस तरह का नशा करके कि हम इस कश्मीर को आजाद देश बना देंगे, उनको अब समझ में आ गया कि आजाद देश बनना इतना बच्चों का खेल नहीं है। बनना होता तो देश की आजादी के 70 साल तक केंद्र में कांग्रेस रही और राज्य में कश्मीर के अंदर कांग्रेस के ही समर्थन से चल रही सरकार रही। क्यों नहीं किया अलग? कर नहीं सकते। धारा 370 लगी, 35 से लगाई, उसके तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर उनको केवल एक लॉलीपॉप दिया गया। आज मोदी सरकार 2014 में आई और उन्होंने धारा 370 हटाई और उसके बाद आज कश्मीर में जो किया जा रहा है वो विकास किया जा रहा है। वहां के युवाओं और युवतियों के लिए जिस तरह से पढ़ाई के संसाधन जुटाए जा रहे हैं, जिस तरह से वहां के युवाओं को मेन स्ट्रीम में नौकरियां दी जा रही हैं, जिस तरह से वहां का जो लोकल उद्योग है, लोकल उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, आज वहां लोग समझ रहे हैं कि हमें तो डराया गया कि ये एक अलग इंडिया का भाग है, वो एक दूसरा देश है, जो दिल्ली में शासन करते हैं वो लोग दूसरे हैं। और मोदी जी के बारे में तो ये कहा गया कि ये तो आरएसएस का आदमी है, ये जिस दिन सत्ता में आ जाएगा ये तो कश्मीरियों को जेलम में डाल देगा और इसलिए इसका विरोध करो और इसके विरुद्ध हथियार उठाओ। एक भारत है, हम उस भारत का अंग नहीं है, यहां हमारा झंडा अलग है, हमारा संविधान अलग है। अभी तक तो यह सिखाया और इसलिए लोगों को भड़काया। आज लोग समझ रहे हैं कि मोदी सरकार आने के बाद 2014 के बाद से जिस तरह की सरकारी योजनाएं, केंद्र की योजनाएं दी जा रही हैं, जिस तरह से जो ग्रामीण अंचल है, जो ग्राम स्तर की समितियां हैं, ग्राम सभा है, उसको जिस तरह से पावर इस केंद्र सरकार ने दी है, आज तक 70 साल में कांग्रेस ने तो दी ही नहीं। गांव का भी कोई प्रधान होता है, गांव की भी कोई ग्राम सभा होती है, ये तो कश्मीर और जम्मू के लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि उनको 70 साल इसी तरह अंधेरे में रखा, गुलाम रहो,
बस हमारी गुलामी करो, टुकड़े लो और नारे लगाओ, पत्थर फेंको। ये आज मूवी ने इनकी पोल खोली है तो लोग इनसे नफरत करने लगे हैं कि अच्छा ऐसा सच था। और इस तरह की जो बातें आज खुलकर आ रही हैं, जो इस देश का युवा कभी जानता नहीं था, क्योंकि उन्हें इस तरह बताया नहीं गया, सही इतिहास कभी पढ़ाया नहीं गया। उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो समस्या है वो पाकिस्तान पार करके आने वाले आतंकवादियों के कारण है, पाकिस्तान की सीमा को पार करके। आज उनको पता लगा है कि वो जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के और हथियार लेकर के आतंकवादी आते हैं, वो तो मुट्ठी भर थे। यहां जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे वो किस तरह से इग्नोर कर रहे थे इस कश्मीर को। और इसलिए महबूबा मुफ्ती की पोल खुल रही है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला की पोल खुल रही है, तो उनको लगता है कि इस प्रकार की कोई मूवी आनी नहीं चाहिए। अनगढ़ बातें उठा रहे हैं। द कश्मीर फाइल बनी है तो गुजरात फाइल भी उठाओ जी, बनाइए, बना के देख लो। ये देश इस समय जाग उठा है और यहां सच जानने की इच्छा जाग उठी है। इसके पीछे आप जितने षड्यंत्र करोगे उतना ही आपको मात मिलेगी। और इसी कारण से आज आप देख लीजिए, द कश्मीर फाइल का कलेक्शन आज 5वां दिन है और इस 5वें दिन में आपको बता दूं अभी तक 67 करोड़ रुपए उसने कमा लिए हैं। एक रिकॉर्ड है। और अभी कुछ दिनों में आप देखिए, अगले 4 दिन में ये 100 करोड़ को पार कर जाएगा। तो आप इसकी तुलना कर लीजिए, राधेश्याम केवल 10 करोड़, तानाजी 15 करोड़, गंगूबाई पता नहीं गई कहां गई। और इसलिए ये लोगों को, उन लोगों को भी पेट में दर्द है जो इस फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं और इसलिए साजिश कर रहे हैं इस मूवी के विरुद्ध। नेताओं को लामबंद कर रहे हैं, मीडिया को लामबंद कर रहे हैं। लेकिन अब देश जाग चुका है, देश का सोशल मीडिया पावरफुल हो गया है, जनता की आवाज जनता तक पहुंच रही है, दुनिया तक पहुंच रही है इस मूवी को। और इस तरह की मूवी को, खाली ये मूवी नहीं, मैं तो कहता हूं कि अब इस तरह की मूवी बनाने का अब मौसम चलेगा। देश के इतिहास के बारे में सच बताया जाएगा। अब ऐसी मूवियों को बनाने की जरूरत है। ये युवा, अब मूवी बनाने वाले समझें कि देश का युवा का मूड क्या है। मनोरंजन से, नकली गानों से, नकली वादों से अब वो ऊब चुका है। अब वो सच जानना चाहता है। ये मूवी ने, इस मूवी की सफलता ने ये सिद्ध कर दिया है। महबूबा मुफ्ती को भी करारा जवाब अब कश्मीर और जम्मू की जनता देगी। जब किसी भी दिन इलेक्शन होंगे तो अब जनता इनसे पूछेगी कि जब तुम सत्ता में थे तब तुमने इन कश्मीरी पंडितों के जख्मों पे मल्लम लगाने के लिए क्या किया, जो आज मोदी पर सवाल उठा रही हो। वंदे मातरम।